यूएस विजिट वीज़ा पे पब्लिक स्कूलिंग। हाँ, ये बड़ा सवाल लोग कर रहे हैं कि जब हम विजिट वीज़ा पे आते हैं, यानी यू कम अप विद योर फैमिली, तो क्या बच्चों को स्कूल में एंटर करा सकते हैं या नहीं करा सकते? क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट या एक तबके से जब आप पूछते हैं तो वो तो कहते हैं यार विजिट वीज़ा के ये फ़ायदे हैं कि आप बस यूएस पहुँचो और अगले दिन से उस स्कूल में एंटर कर दो। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस बात को समझें कि देखिए पब्लिक स्कूल होती क्या है। क्योंकि जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, उस तरफ इंडिया, पाकिस्तान इधर, तो वहाँ पब्लिक स्कूल यानी गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल का मतलब गवर्नमेंट स्कूल, सही है ना? तो मैं तो ज़रा आसान भाषा में आपको समझाऊँ। गवर्नमेंट स्कूल का इंप्रेशन पाकिस्तान इंडिया में ज़ाहिर है वो तो कुछ ना होने के बराबर ही है ना। तो कहते हैं कि यार कुछ भी नहीं है, यानी ज़ीरो है, नेगेटिव है, माइनस है। तो हमारे वहाँ जो है स्कूलिंग कौन सी होती है? प्राइवेट स्कूल होती है, जिसमें आप पैसे देते हो और प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं, सही है ना? और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप कहाँ रहते हो, जो पैसे दे सकता है, दोज हु कैन अफोर्ड इट दे स्टडी, सही है ना? यही होता है प्राइवेट स्कूल, और उनके भी लेवल्स हैं। लेकिन जब आप यूनाइटेड स्टेट्स की यहाँ बात करते हो तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो पब्लिक स्कूलिंग का, यानी जो मेजॉरिटी, अब मेजॉरिटी की बात करें ना, पब्लिक स्कूलिंग का। प्राइवेट स्कूल भी है लेकिन वो एक्सेप्शनल बात है, उस पर हम कोई बात नहीं कर रहे। पब्लिक स्कूलिंग का मतलब गवर्नमेंट स्कूल जो आपको हर मोहल्ले में नज़र आएगी। उसकी एलिमेंट्री स्कूल भी जो ग्रेड 5 6 तक होती है, फिर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल। अच्छा, ये पब्लिक स्कूल ऐसी हैं कि मैंने बाकायदा इस पर एक वीडियो भी बनाई है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पब्लिक स्कूल की रेटिंग और ये सारी चीज़ें क्यों इतनी मैटर करती हैं। अच्छा, ये पब्लिक स्कूल ऐसी हैं जैसे पुल के उस पार 5 स्टार होटल भी ना हो, ठीक है ना? 5 स्टार होटल भी ना हो, मैं ये आपको बता रहा हूँ। यानी इस किस्म की लेविश पब्लिक स्कूल इन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ये स्कूलिंग फ्री है और ये किन के लिए? क्योंकि जब आप विजिट वीज़ा पे आते हो, देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने ऐसी वीडियो बनाई है, वो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, जब आप विजिट वीज़ा पे आते हो तो यू आर अ विजिटर, समझ रहे हो ना? आप विजिटर हो और आपने क्या अहद किया है भाई? आप ये कह के आए हो कि आई गो सी फ्लोरिडा, लॉस वेगस, एंजलस, और मैं ये कैलिफोर्निया और ये बीचेस और ये सब चीज़ें देखूंगा, यही मकसद है ना? आप ये वादा करके तो नहीं आए ना कि मैं इधर आके इलाज करवाऊंगा, बच्चे पैदा करूंगा और इधर आके स्कूलिंग करूंगा और सारे वो सरकारी बेनिफिट इंजॉय करूंगा, ये वादा करके तो नहीं आए ना? आप तो ये करके आओ मैं बस घूमूंगा 15-20 दिन एंड आई गो बैक। लेकिन होता ये है कि जब आप इधर आते हो तो जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या हम स्कूलिंग कर सकते हैं। अब इसका जवाब बड़ा टेक्निकल है। पहला जवाब तो इसका ये है कि जैसे ही आप इधर यहाँ लैंड करोगे, यानी ये ब्यूटी है यूनाइटेड स्टेट्स की कि आप लैंड करोगे और आप स्कूल में जाओगे ना कि भाई ये मेरे बच्चे हैं और मुझे इनको स्कूल में इन करना है, तो वो आपको राइट अवे एडमिशन दे देंगे। यानी स्कूल जो है इज़ नॉट सपोज टू से नो टू यू, वो आपको नो नहीं कह सकती स्कूल। अच्छा, चाहे आप विजिट वीज़ा पे हो, इमिग्रेंट वीज़ा पे हो, नॉन इमिग्रेंट हो, चाहे आप बॉर्डर फलांग के आए हो, आपका कैसा भी स्टेटस हो, आपके बच्चे के कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो, स्कूल आपको नो नहीं कह सकता। वो आपको राइट अवे और पहले दिन ही वो आपको स्कूल में एंटर कर देगा। हाँ, वो कुछ शॉट्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह वो थोड़े लगवाने होंगे, वो लगवा ली, और अगर आपके कंप्लीट हैं तो दैट्स फाइन, वो आपको इन कर देगा। लेकिन अब ज़रा आप थोड़ा सोचें, थोड़ा ईजी होके देखिए, ये स्कूलिंग जब मैंने कहा कि ये इतनी 5 स्टार स्कूल है और पैसे वो आपसे एक भी नहीं लेगा। अच्छा, विजिटर हो कुछ, वो आपसे पैसा 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा और राइट अवे आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होगा। किन के साथ? हम सबके बच्चों के साथ। अब आप ज़रा सोचें कि ये जो इतनी अच्छी स्कूल है, जब मैंने कहा कि हाई फाई स्कूल हैं, 5 स्टार स्कूल्स हैं, तो क्या ये पैसा फ्री में आता होगा? नहीं। माना वो आपसे पैसे नहीं चार्ज कर रहे हैं, वो हमसे पैसे नहीं चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं से तो चार्ज कर रहे हैं, और वो कहीं से चार्ज क्या है? वो है टैक्स, वो है प्रॉपर्टी टैक्स, जो ह्यूज ये चार्ज करते हैं, हर एरिया से, हर घर से चार्ज करते हैं। और उस वजह से ज़ाहिर है पुलिस का सिस्टम है और बाकायदा ये सिटी का सिस्टम है और ये सफाई वगैरह सब नज़र आती है, और स्कूलिंग का मेजर सिस्टम है, वो सब नज़र आते हैं। एक एक बच्चे पे सरकार का इतना पैसा लगा होता है। अब आप ज़रा सोचें, आप विजिट वीज़ा पे आए, यू आर नॉट पेइंग एनी टैक्स, आप तो कोई टैक्स वगैरह नहीं दे रहे। आप एंटर हुए और आपने आके वो सरकारी और वो इन्जॉय करना शुरू कर दिया, वो बेनिफिट इन्जॉय करना शुरू कर दिया जिसके लिए आप इंटाइटल नहीं है। लेकिन मैंने आपसे फिर क्या कहा? स्कूल आपको नो नहीं कह सकता, स्कूल तो आपको ले लेगा। मैंने कहा ना, ये ब्यूटी है यूनाइटेड स्टेट्स की। अच्छा, उसके पीछे ज़ाहिर रीज़न भी है। ऐसे कितने लोग हैं जो अनलॉफुल हैं इधर, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई बॉर्डर पलांग के आया, कोई कुछ करके, ऐसे तो कितने लोग हैं। अब अगर ये उनको नहीं पढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली यही बर्डन बन जाएंगे सरकार पे, है कोई क्राइम करेगा, कोई चोरियां करेगा, कोई फारिग घूमेगा, कोई वो गर्दुल्ला बन जाएगा, चरसी मवाली। तो पता ये चला कि ये तो अलाउ करेंगे, लेकिन इस बात को दिमाग में रखें कि अगर आप लॉ को देखें तो लॉ जो है ना वो इस बात की इजाज़त नहीं देता।
सही है ना? यानी आप किसी को अगर बोलेंगे ना कि यार मेरा बच्चा स्कूल में ही पढ़ा और मैं विजिट वीज़ा पे आया हूँ, देखो यार बड़ा अच्छा जा रहा है, माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं भाई, यू आर नॉट सपोज टू डू इट। अच्छा, सवाल ये है कि क्या मैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ? अब देखें, प्राइवेट स्कूल में ज़ाहिर है वो आपसे फीस चार्ज करेंगे, यानी यू आर पेइंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट, क्योंकि उधर तो आप पे नहीं कर रहे थे, उधर तो गवर्नमेंट पे कर रही थी आपके लिए, लेकिन इधर आप पे करेंगे प्राइवेट स्कूल में। तो क्या प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं? अगर दो गुनाहों को देखें तो ये वाला गुनाह थोड़ा कम है। ऑल्दो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी ठीक नहीं है ना। क्यों? क्योंकि विजिट वीज़ा का मकसद क्या था? मकसद ये था कि बीच पे आएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, थोड़ा वेगस जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और वापस चले जाएंगे, या फैमिली से मिलेंगे। मकसद ये था। ये कौन सा मकसद शुरू हो गया कि हम इधर आके पढ़ाई भी शुरू कर देंगे? ये सारी चीज़ें, अगर आपको पढ़ाई वगैरह करनी है देन यू हैव टू चेंज योर स्टेटस, कि अगर आप B1 B2 विजिट वीज़ा पे आए हो तो फिर उसको स्विच कराओ F1 पे या E2 पे, या देयर सो मेनी अदर ऑप्शंस। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, पब्लिक स्कूल पर, यानी ये पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का मकसद। अच्छा, अब एक और सवाल कि यहाँ पर स्कूल में एडमिशन कैसे मिलता है? देखिए, यहाँ पर स्कूल में एडमिशन इस तरह नहीं मिलता जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में अगर आप कराची में फॉर एग्जांपल नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते हैं, बट इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू स्टडी इन डिफेंस, यस यू कैन गो टू द डिफेंस स्कूल, पे द एडमिशन फीस, पॉलिसी प्रोसीजर जो कुछ भी, और आपका बच्चा वहाँ से आ सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस जिप कोड में रह रहा हूँ, मेरा बच्चा इधर ही स्कूल में जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि वो यहाँ से किसी और स्कूल में चला जाए, कि जी वो डेलस के वो दूर स्कूल है उधर जाएगा, या वो ओक्लाहोमा के स्कूल में चला जाए, या टेक्सास के। नहीं, ये मुझे सरकार बताएगी कि तुम्हारा एड्रेस ये है तो तुम्हारा बच्चा इधर जाएगा। यानी सारे बच्चे पैदल जा रहे होते हैं, या फिर बच्चों की स्कूल वैन भी होती हैं, और कुछ पेरेंट्स मेरी तरह के जो खुद छोड़ने बुलाने भी जा रहे होते हैं। तो आप समझ रहे हैं बात को? यानी पता ये चला कि आप जहाँ पर भी, क्योंकि विजिट वीज़ा पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप अपने ज़ाहिर रेंट पे कोई घर ले सकते हो, तो आप जिस जोनिंग में होगे उस जोनिंग से आप क्या हुआ, आप उधर चले गए, आप उस स्कूल में चले गए। अच्छा, एक और चीज़ भी है, विजिट वीज़ा विच इज़ अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, उसका असल मकसद ये है, माना मिलता तो 5 साल का है मल्टीपल वीज़ा, बट मोर टाइम यू स्टे इन योर ओन कंट्री, इन योर होम कंट्री, एंड लेस टाइम यू स्टे हियर। यही मतलब हुआ ना विजिट वीज़ा का। मतलब क्या है कि कम वक्त यहाँ गुजारो, ज़्यादा वक्त उधर गुजारो। लेकिन कुछ लोग उल्टा कर देते हैं कि जहाँ विजिट वीज़ा मिला तो वो ज़्यादा वक्त इधर स्टे करने लगते हैं और कम वक्त। तो इसीलिए जब नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो ना, एक दफ़ा आपने स्कूल में पढ़ा लिया, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम वो आपका वीज़ा ही रिवोक कर दे, कि भाई तुम जो वादा करके गए थे उस वादे का तो तुमने खिलाफ वर्जी कर दी, और तुम जब एंटर हुए थे तो तुमने ये बात की थी कि अच्छा जी मैं आ रहा हूँ फॉर 15-20 डेज़, और अब क्या किया तुमने तो 6 महीने लगा दिए, फिर उसके बाद एक्सटेंशन भी ले ली, फिर 6 महीने और लगा दिए, और अब नेक्स्ट टाइम जब तुम इन हो गए तो वो आपको बताएगा कि भाई यू केम हियर फॉर 15 डेज़ 20 डेज़, और अब तुमने इतना ज़्यादा टाइम क्यों। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो पता चला विजिट वीज़ा का मकसद ये है कि मोर टाइम यू स्टे इन योर ओन कंट्री एंड लेस टाइम यू स्टे हियर, नो मैटर इट्स 5 ईयर मल्टीपल। अच्छा, और जब आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए विच इज़ एन इमिग्रेंट वीज़ा, इमिग्रेंट स्टेटस हो जाए, तो उसका मतलब ये है कि मोर टाइम यू स्टे हियर एंड लेस टाइम यू स्टे इन योर ओन कंट्री। इसीलिए वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, कई दफ़ा सवालात पूछने और एयरपोर्ट पर बिठा देते हैं। किनको? उन विजिटर्स को जिन्होंने पहले ज़्यादा स्टे इधर किया होता है, और उन ग्रीन कार्ड होल्डर को भी बिठा देते हैं जिन्होंने यहाँ कम स्टे किया होता है। क्योंकि ग्रीन कार्ड का मकसद क्या है कि आपने इसलिए लिया था कि आई वांट टू स्टे इन यूनाइटेड स्टेट, आई वांट टू वर्क इन यूनाइटेड स्टेट, बिजनेस, जॉब, व्हाटएवर। तो मोर टाइम यू स्टे हियर एंड लेस टाइम। तो उन ग्रीन कार्ड वालों को भी ये पकड़ते हैं और उनको बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुमने ग्रीन कार्ड लिया था, अब तुम हर वक्त हर 2 दिन के लिए इधर आते हो, बाकी 5 महीने उधर रहते हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उधर जाके रहते हो। तो ये क्या मकसद है? तो ये दोनों वीज़ाज में फ़र्क है, एक इमिग्रेंट है और दूसरा नॉन इमिग्रेंट ऑप्शन है। मैं वीडियो इधर नीचे लिंक भी डालूंगा। अच्छा, उसके अलावा भी अगर आपको कोई कंसल्टेंसी, कोई काउंसलिंग, कोई ट्रेनिंग ऐसी चीज़ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। मैं ज़रा देख लूँ कोई चीज़ मैं भूल तो नहीं रहा, क्योंकि मैं लिख भी लेता हूँ ना आप लोगों के लिए। यप, हाउ टू गेट एडमिशन मैंने आपको बता दिया, वेरी क्विक, बट डोंट डू इट। सही ना, डोंट डू इट। अपना स्टेटस चेंज कराएं, इमिग्रेंट स्टेटस पे आएँ, सारी चीज़ें खाना पूरी पूरी करें, और उसके बाद ऑब्वियसली इट्स ऑल योर्स, फिर तो कोई मसला नहीं है। There you go. सही है, आई गॉट अ गुड मेमोरी। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।